कलदम अवाम एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब गिरोह में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैरूनी ईमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी है। कलदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार महताब अहमद ने एतराफ़ किया कि कलदम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके मुझे मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठे करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। सहूलतकार रिजवान ने कहा कि सरगना हमजा ने मुझे मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर महताब के हवाले करने का कहा था। इंतशारी कमेटी के सरगना हमजा के वालिद ने कलदम कमेटी की माली मुआवनत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने रावलाकोट के लिए मुझसे पैसे मंगवाए थे। मेरा आज के बाद इंतशारी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मासूम शहरियों से भत्ते की शक्ल में शरपसंदी फैलाने के लिए पैसा वसूल करने वाली इंतशारी कमेटी उनके हुकूक की मुहाफिज नहीं हो सकती है। खबर आपको दे रहे हैं, कलदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब गिरोह में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैरूनी ईमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी है। कलदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार महताब अहमद ने एतराफ़ किया कि कलदम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके मुझे मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठे करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। सहूलतकार रिजवान ने कहा कि सरगना हमजा ने मुझे मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर महताब के हवाले करने का कहा था। इंतशारी कमेटी के सरगना हमजा के वालिद ने कलदम कमेटी की माली मुआवनत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने रावलाकोट के लिए मुझसे पैसे मंगवाए थे। मेरा आज के बाद इंतशारी कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के मासूम शहरियों से भत्ते की शक्ल में शरपसंदी फैलाने के लिए पैसा वसूल करने वाली इंतशारी कमेटी उनके हुकूक की मुहाफिज नहीं हो सकती है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क भी बेनकाब हो चुका है और गिरोह में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरूनी ईमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी है। बिल्कुल बड़ी और अहम तरीन ये खबर जो कि सामने आई है अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब हो गया है। गिरोह में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरूनी ईमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर अब सामने आ रही है। कलदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार महताब अहमद ने यह एतराफ़ किया है कि कलदम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके मुझे मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठे करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। सहूलतकार रिजवान ने कहा कि सरगना हमजा ने मुझे मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर महताब के हवाले करने का कहा था। इंतशारी कमेटी के सरगना हमजा के वालिद ने कलदम कमेटी की माली मुआवनत का एतराफ़ करते हुए कहा कि मेरे बेटे ने रावलाकोट के लिए मुझसे पैसे मंगवाए थे। और इस वक्त हमारे साथ इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए मौजूद है माहिर कानून सरदार अब्दुल राज़िक साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये फरमाइएगा, एक बड़ी कामयाबी कलदम अवामी एक्शन कमेटी के मालियाती नेटवर्क बेनकाब हुआ है और गिरोह में मुलविस अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस की जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप, एक पै दर पै जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और नेटवर्क भी बेनकाब हो रहे हैं, आगे आप क्या समझते हैं कि ये कलदम एक्शन कमेटी जो है ये कमज़ोर होती दिखाई दे रही है? देखें, ये शुरू में तो लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं थी और लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये कोई अवामी हकूक़ की तहरीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी बहुत सारी चीज़ें जो बेनकाब हुई हैं, इनके बयानात आए हैं, इनका मालियाती नेटवर्क पकड़ा गया है, इनकी कॉल्स पकड़ी गई हैं। इनके पास जिस तरह की इतनी बड़ी मूवमेंट लाने के लिए आपको मालूम है कि एक बड़ा पैसा दरकार होता है, आप उसके बगैर नहीं कर सकते। तो ये पिछले 2-3 साल में इनकी 5वीं-6वीं एक मूव है जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर, तो ये किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो इनके पास ज़ाहिरी तौर पर तो कोई फंड्स ऐसे अवेलेबल नहीं हैं जो इस तरह की बड़ी मूवमेंट के लिए इनके पास हों। तो इनको ये खदशा पहले से मौजूद था कि इनको बाहर से पैसे आ रहे हैं और ये पैसे जो है इस्तेमाल हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हिंदुस्तानी एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए। और हिंदुस्तान खुद राज जो है वो यूरोप के ज़रिए, कनाडा के ज़रिए, अमेरिका के में जो बैठे हुए लोग हैं, नेशनलिस्ट एलिमेंट हैं, जिनका आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट के साथ ताल्लुक़ है, उनके ज़रिए आज़ाद कश्मीर में पैसा भी भेज रहे हैं
اور ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں، ان کو ایجنڈا بھی دے رہے ہیں اور ان کو وہاں سے موبلائز کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے پکڑا گیا ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے پاس ایک اور معلومات بھی ان کے بارے میں آ گئی ہے کہ یہ ان کی فائنینشیل سپورٹ جو باہر سے ہو رہی ہے، ان کا مالیاتی نیٹ ورک باہر سے موجود ہے اور ان کو بیرونی امداد کے ذریعے یہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آزاد کشمیر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور وہاں پہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ایک ایجنڈا دیا گیا ہے جس کی یہ تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں.